ओहो! टाइम इतना वो हो रहा है, यहाँ पे तो मुझे जाना था, मैं कैसे करूँ? अब बच्चे घर में होंगे, जब बच्चे होते हैं ना फिर मेरा दिल नहीं चाहता कहीं जाने का। अच्छा नहीं लगता उनके छोड़ के जाऊँ मैं। चलो मैं ही छोड़ देती हूँ, फिर कभी। ये पैसे मैंने कुछ बचा के रखे हैं अपने लिए कि मुझे कुछ खरीदना है अपने लिए। आपको पैसों की ज़रूरत है? किस चीज़ में ज़रूरत है? अच्छा, यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए? चलो ये आप ले लो। नहीं, मैं क्या करूँगी पैसों का? मुझे बेटा मैंने ज़िंदगी गुज़ार ली है, अब आप ले लो, आप लोगों की उम्र है। यस, दिल चाह रहा है चॉकलेट खा लूँ। आपको भी चाहिए चॉकलेट? नहीं, ये दोनों मेरी चॉकलेट्स हैं, आपको आपकी चॉकलेट्स मिल गई हैं। मैं दे दूँ अपने बच्चों को चॉकलेट? कैसी माँ हो? बच्चा माँग रहा है चॉकलेट, चॉकलेट दे दो। क्यों नहीं चॉकलेट दे रही हो बच्चों को? खुद दिखा के क्या। चलो मैं दे देती हूँ, ये लो बेटा। जिम जॉइन करना है लेकिन मैं जिम नहीं करती जॉइन, सारे पैसे बच्चों पे खर्च कर रही हूँ। अपने ऊपर कोई खर्च करने के लिए है नहीं पैसे। चलो देखो क्या होता है। क्या होगा? देखते हैं। हेलो अगेन। आज हम बात करने वाले हैं बड़ी अहम बात पे। सारी बातें हम अभी तक जो पेरेंटिंग में कही गई हैं वो बहुत अहम है, लेकिन आज की बात भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि देखें, ये बात सारे पेरेंट्स को सुननी ज़रूरी है और ख़ास तौर पे हमारी मदर्स को, क्योंकि ज़्यादातर वही ये स्टेप उठाती हैं। देखें, आप अपने बच्चे बच्चे को दिलो-जान से चाहते होंगे, प्यार करते होंगे, मोहब्बत करते होंगे, लेकिन उसके साथ-साथ आप अपने लिए भी गुंजाइश रख सकते हैं, आप अपनी जगह रख सकते हैं, अपने लिए भी रख सकते हैं। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, ना ये एक-दूसरे से अलग हैं। ये 2 चीज़ें हैं, जो एक साथ एक वक़्त में मौजूद होती हैं और आपको और बच्चे को दोनों को उनको मोहब्बत और आपको जगह की ज़रूरत। इस गिल्टी फीलिंग से ना आप सब अपनी जान छुड़ाएं। ये गिल्टी फीलिंग जब वो ज्यादातर माँ बाप को आती है कि जब भी वो अपने लिए कुछ सोचते हैं तो उनको एक गिल्टी सी फीलिंग आती है। ये गिल्टी फीलिंग ऐसे आती है कि अगर वो सोचें कि हाँ मुझे 5 मिनट अपने लिए दे दें तो उनको गिल्टी सी फीलिंग आ जाती है। ये तब भी होता है कि जब वो कहें कि हाँ मुझे ये जो माहौल बना हुआ है इस माहौल से मुझे बस शोर शराबे से 5 मिनट चाहिए, तो सोच ये आती है कि शायद मैं बेसब्री हूँ। और लोग भी कहते हैं कि बिल्कुल सब्र नहीं है, बच्चों का शोर बर्दाश्त नहीं होता। अगर उनको लगे कि हाँ, मुझे थोड़ा वक़्त अपने लिए निकालना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो ये होता है कि हाँ, इतनी खुदगर्ज़ ये फ़ीलिंग आ जाती है। अगर कहीं अपने बच्चों के सिलसिले में कोई मदद माँग ली, कोई ये मदद माँग ली कि कोई मेरे बच्चों को कुछ देर के लिए देख ले, ये मदद माँग ली कि कोई उनको उस मामले में हेल्प कर दे, तो ये फ़ीलिंग आ जाना कि ये एक अच्छी माँ या बाप नहीं है। देखें, ये सारी बातें जो है ना गलत हैं। आपका अपने लिए वक़्त निकालना और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता कि आप अपने बच्चों से मोहब्बत कम करने लगते हैं। ये बातें अलग हैं, अपने लिए वक़्त निकालना ज़रूरी तो है, सिर्फ़ इनसे ये साबित होता है कि आप क्या चाहते हैं और आपका चाहना सिर्फ़ इंसान होने की दलील है। आज समझते हैं कि क्यों माँ-बाप को स्पेस की ज़रूरत है। देखिए, पेरेंटिंग बहुत ही डिमांडिंग रोल है। ये तवज्जो मांगता है हमसे। ये फिजिकल नीड्स अपनी और बच्चों की मांगता है। ये बच्चों के इमोशंस को मैनेज कैसे करना है वो उसको भी ध्यान देना होता है और अपने कैसे मैनेज करना है। पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, बच्चों को समझना पड़ता है, दूसरों को भी समझना पड़ता है। साथ में जो उनसे रिलेटेड हो, उनके लिए तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ाना पड़ता है, चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है और यहाँ पे कुछ चीज़ों पे बार-बार तवज्जो देनी पड़ती है। आपका जो जिस्म है और दिमाग है, वो इसलिए और ऐसा नहीं बना हुआ कि आप खुद बेतहाशा करते रहें और करते रहें, बगैर किसी आराम के और अपनी ज़रूरत को पूरा करें। आइए समझते हैं कि माँ-बाप अगर अपने आप को इग्नोर करें, तो होता क्या है? देखें, अगर माँ-बाप अपने आप को इग्नोर करें, तो आहिस्ता-आहिस्ता एक अजीब-सी थकावट बिल्ड होने लगती है और ये थकावट अचानक से नहीं आती। माँ-बाप बेसब्रे हो जाते हैं, चीज़ों में सब्र नहीं रहता, उनको छोटे-छोटे मसले बड़े दिखने लगते हैं।
बात बात पे वो रिएक्ट करने लगते हैं और चिड़चिड़े से हो जाते हैं और जज्बाती तौर पे अपने आप को दूर महसूस करते हैं और करने भी लगते हैं। ये सब इसलिए नहीं कि हम या माँ-बाप अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते या लगाव नहीं है और चाहते नहीं हैं कि समझें उनके मसले। सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने आप को जज़्बाती तौर पे अपनी उनकी नशो-नुमा कम होती है और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जज़्बाती तौर पे कोई रिएक्शन दें। ये कोई एक रात में अचानक से नहीं होता। दरअसल इसकी बुनियाद एक ईंट पे रखी जाती है। वो पहली ईंट जब हम माँ-बाप अपनी ज़रूरत को इग्नोर करते हैं। अगर माँ-बाप अपने लिए थोड़ा-सा वक़्फ़ा लें, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक हेल्दी बाउंड्री है। इसमें कोई गलत बात नहीं। देखें, जब माँ-बाप परेशान हों और ये कह देना कि हाँ, मैं थोड़ा 5 मिनट बाद या मुझे वक़्त दो इस चीज़ पे सोचने के लिए और जाके अपने आप को सँभालना अकेले, ताकि मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकूँ और फिर उसके बाद बच्चों के मामलात में इन्वॉल्व होके सॉल्व कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत तब जब मैं बच्चों की कैफ़ियत से ओवरवेल्म हो गई हूँ, मगलूब हो गई हूँ उनकी बातों में और मुझे समझना है और मैं रिएक्ट करूँ। ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने आप को काम और कंपोज़ रखें और हम ज़्यादा बेहतर फ़ैसले लें। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रा ब्रेक चाहिए अपने लिए, आप जिम जाएँ, अपने लिए वक़्त निकालें, जहाँ पे आप अपने आप को समझ सकें, अपने जिस्म पे, अपने इमोशंस पे काम कर सकें, तो व्हाई नॉट? लेकिन हमारा ये ना करना हमारे बच्चों को कोई अच्छी चीज़ नहीं बता रहा और ज़्यादा उसमें बर्डन सा महसूस होने लगता है कि हम ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे होते हैं। अगर आपको लगे कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और उस दौरान आपको एक ब्रेक चाहिए होता है साइकिल से और अपने लिए स्पेस चाहिए होती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ वक़्त गुज़ारूँ या माएँ अब चाहती होंगी कि अच्छा थोड़ा-सा मैं अपनी फैमिली के साथ ब्रेक मिले मुझे बच्चों की रूटीन से और घर की ज़िम्मेदारियों से, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ये ज़्यादा हेल्दी है। देखिए माँ-बाप अगर रिएक्टिव होंगे, माँ अगर रिएक्टिव होगी, तो बच्चों की तरबियत करने में उसी को तकलीफ़ होगी और यहाँ पे अच्छा है कि इसको वक़्फ़ा मिले और उसको इस वक़्फ़े से अपने आप को रिवाइव करने का चांस मिले। अच्छा चलें, आप जिम नहीं जॉइन कर सकते, आप शायद बहुत ज़्यादा अपने लिए बाहर वक़्त नहीं निकाल सकते कि अपने फ्रेंड्स के पास चले जाएँ या चलो ठीक है कोई ब्रेक मिल जाए बच्चों से, चीज़ों से, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ केयर अपनी नहीं कर सकते। सेल्फ केयर सादा-सा ये भी हो सकता है कि ठीक है, आपने आज ब्रेक ले लिया एक रूटीन से, अपनी किताब बैठ के लेके पढ़ ली, 5 मिनट रुक के और माइंडफुल एक्सरसाइज़ कर देना। 5 डीप ब्रेथ्स ले लेना, 1 मिनट में अपने आप पे फ़ोकस करना, अपने लिए खामोशी से बाहर बैठ के सिर्फ़ सुनना 10 मिनट कि मुझे कौन-सी आवाज़ें आ रही हैं, ये माइंडफुल एक्सरसाइज़ेज़ में इंक्लूडेड है। जर्नलिंग करना, ये थोड़ी देर के लिए 10 मिनट, 15 मिनट की वॉक कर देना, कोई फ्रेंड को कॉल करके या कोई अहबाब को कॉल करके ये कहना कि मुझे किसी मामले में मदद की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ना सेल्फ केयर में आती हैं और ये हमारे लिए करना नामुमकिन नहीं है। हर बंदा अपने घर में अपने लिए कुछ लम्हा निकाल सकता है ताकि वो अपनी एनर्जीज़ को रिस्टोर कर सके और अपनी ज़िम्मेदारियों को बाद में वो पूरा कर सके। तो अपना देखें कि आप क्या कर सकते हैं। जो कर सकते हैं ज़रूर करें। अपने लिए थोड़ी-सी कोई पॉडकास्ट सुन लेना या कोई ऐसी काम कर लेना जिसमें आपको सुकून मिल रहा हो, ये खुदगर्ज़ी नहीं होती। अच्छा अब समझते हैं कि बच्चे ये सारी चीज़ों में क्या सीखते हैं और क्या समझते हैं। देखें, बच्चे यहाँ पे बहुत ही बड़ा वैल्यूएबल लेसन सीख रहे हैं। बच्चे ये सीख रहे हैं कि आप अपनी लिमिट्स की रिस्पेक्ट कर रही हैं। ख़ास तौर पे माएँ जो ज़्यादातर कुर्बानियाँ ही देने लग जाती हैं। उनकी लिमिट्स नहीं होती, वो ना आराम करती हैं, ना अपनी ख्वाहिशात को पूरा करती हैं। जैसे उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया हो। देखिए, ये चीज़ें बच्चे इससे कोई फ़ायदा नहीं उठाते। वो फिर हमें इंसान नहीं समझते प्रॉपर्ली कि जो इंसान होता है, उसकी भी ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप बच्चे को सिखाती हैं बाय बीइंग अ रोल मॉडल कि हमने एक बैलेंस लाइफ़ कैसे जीनी है। सिर्फ़ बच्चे की ज़रूरत नहीं होती, जितनी ज़रूरत बच्चे की है, उतनी इंसानी फ़िज़िकल नीड भी आपकी भी है। आपको भी आराम की ज़रूरत है, बच्चे को भी आराम की ज़रूरत है, आपको भी ग़िज़ा की ज़रूरत है, बच्चे को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो फिर आप अपने आराम और ग़िज़ा को कम करने से क्या साबित करेंगे? हाँ, बच्चे को ये बताना कि देखें चॉकलेट जो आपके हाथ में है आपने खा ली और अगर आप मेरी माँगोगे तो फिर वो मैं दिल तो चाहेगा कि मैं दे दूँ, लेकिन और लोग भी कहेंगे कि आपका क्या है, अभी आप छोड़ दो, आप में सब्र है, बच्चे में सब्र नहीं है। ये बातें गैर ज़रूरी हैं। ये बच्चे को कुछ नहीं सिखा रही सिवाय इसके कि बच्चा सेल्फिश बन जाए। आप अपनी ज़रूरत को पूरा करें,
آپ بچے کو سکھائیں کہ آپ نے کھا لیا، اب میرا حصہ میرا ہے، اب میرے حصے کا آرام مجھے کرنے دو اور آپ کے حصے کا آرام آپ کرو۔ یہاں پہ یہ چیزوں سے بچے بیلنس لائف کی چیزیں سیکھتے ہیں اور آگے جا کے وہ دوسروں کی بھی عزت کرتے ہیں کہ جب ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو آرام کرنے دیتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو وہ اپنے لیے کردار سیکھتی ہے کہ میں کیسے اپنے لیے آرام مانگوں اور کروں، اور بیٹا کل کو وہ اپنی بیوی کی بھی عزت کرے گا اور خود کا بھی خیال کرے گا۔ پیار وہی گرو کرتا ہے جہاں پہ ضرورت پوری ہو اور جہاں پہ آرام کا عنصر ہو۔ دیکھیں، ماں باپ اپنا آرام اگر کریں گے تو وہ واپس ریسٹور ہو کے آئیں گے اور بچے کو پیار اور محبت زیادہ بہتر طریقے سے دیں گے، اپنی پریزنس زیادہ محسوس کرائیں گے بنسبت جہاں پہ وہ وجود میں تو ہو موجود لیکن وہ آخر اندر سے بالکل کھوکھلے ہوں، نہ آرام ہو، نہ غذا پوری ہوئی بھی ہو، نہ صحت اچھی ہو، نہ ذہن میں سکون ہو۔ ایسے ماں باپ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح نہیں تو آپ ضرور ٹرائی کریں کہ اپنے آپ کو ریسٹ لیں، اپنی ضرورت کو پورا کریں، اپنے آپ کو سمجھیں، وقت لیں، گیپ لیں، پاز لیں، جو بھی لینا ہے، اور پھر آ کے دیکھیں کہ پھر وہاں پہ پیار جو ہوتا ہے وہ بہت اچھی طریقے سے گرو کرتا ہے اور بچہ اس سے زیادہ ایموشنلی بینیفٹ بھی ہوتا ہے۔ ہیلدی فیملیز بنتی ہیں جہاں پہ ہیلدی ماں باپ ہوں، جو ہیلدی صرف فزیکلی نہیں ہوں، مینٹلی ایموشنلی بھی ہوں۔ اب یہ مینٹلی اور ایموشنلی وہی ہوں گے جو اپنی ہیلدی باؤنڈری سیٹ کریں گے، جن کو پتا ہوگا کہ ہماری ہیلدی باؤنڈریز کیا ہیں اور وہ سیٹ کریں گے اور اس کی رسپیکٹ بھی کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وقت کی ضرورت ہے، وقفے کی ضرورت ہے تو وقفہ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے اپنی پیرنٹنگ میں اور دوسروں نے کبھی بھی سلسلے میں آپ کے خاندان میں، سسرال میں یا اپنے گھر میں کسی نے نہیں مانگی تو کوئی بات نہیں، یہ آپ کی ضرورت ہے تو ضرور مدد مانگیں اپنے لیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سپیس کی ضرورت ہے تاکہ آپ ریچارج ہو جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے لیے وقت چاہیے، اپنی صحت پہ کام کرنے کے لیے اپنے سپیس چاہیے، تو ضرور سپیس لیں۔ اس میں کوئی سیلفش بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اجازت دیں تاکہ آپ یہ سب کر سکیں۔ خود کو پیار کرنا، خود کا خیال رکھنا دراصل یہی دوسروں اور اپنے بچوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنے کے برابر ہے۔ اور ایسے ہی بچے اس ماحول میں جو پلتے ہیں وہ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھنا ایسا ہے جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اور رکھیں اپنا خیال اور وقفہ لیں، جو بھی چاہیے وہ لیں۔ سمپل۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئیں تو ضرور لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ میں ذرا مجھے فیڈ بیک ضرور دیں۔